So friends, welcome to once again to our new channel Success Defined. In this channel, we will discuss about the UPSC preliminary examinations and other competitive examinations general studies portions. So let us talk about today topic is sound. Sound ध्वनि ध्वनि जो है यह एक ऐसा एनर्जी का माध्यम है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। सो वी विल डिस्कस, हम लोग आज जो है एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे ध्वनि के बारे में। और जो ये नोट्स है इसको भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दिया गया है जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। इट ट्रेवल्स एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मीडियम। इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का आवश्यकता होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के साउंड का वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता है। अब इसमें क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वैसा वेव है जिसमें एक सीधे जो है गमन करता है, जो कि जो उसके जो साउंड का जो वेव है वो सीधी रेखा में जब गमन करता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और जब जब वो उसका वेव जो है लंबवत रहता है तो वो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जबकि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, जैसा कि हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था। तो कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जैसा कि हमने बताया कि ये वैक्यूम में चल नहीं सकता, निर्वात में नहीं चल सकता है साउंड। ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। लाइट जो है निर्वात में, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जो जिस प्रकार का मीडियम रहेगा उसी प्रकार से साउंड का स्पीड होता है। जैसे कि ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, उसके बाद लिक्विड में स्पीड होता है, और सबसे कम स्पीड कहाँ होता है? गैस में होता है। मतलब हवा में उसका स्पीड कम रहता है। और जैसे जैसे मीडियम घना होता जाएगा, मतलब घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, साउंड का जो है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। साउंड का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। जैसे सॉलिड, सॉलिड से बड़ा लिक्विड, लिक्विड से बड़ा गैसेस। ठीक है। सॉरी, उल्टा, सॉलिड सबसे ज्यादा, लिक्विड उसके बाद, और गैस में सबसे कम। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साउंड वेव के। जैसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है, साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी होता है जिसे V या F से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कितना, मतलब जैसे एक सेकेंड में कितना बार साउंड वाइब्रेट हुआ, तो इसी के आधार पर हम लोग साउंड का मतलब वो ये करते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हो जाएगा तो फिर हमको मानव के जो कान होते हैं उसे सुनाई नहीं दे पाता है, उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। और एक निश्चित जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम भी अगर रहेगा तो भी नहीं सुनाई देगा, उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी से पीच जो है, साउंड का जो पीच है वो वो डिसाइड होता है। जैसे हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो पीच भी हायर होगा। ठीक है। अब जो है, अब इसमें देखिए, अब कह अब जो है, अब इसमें, हाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे हो जाएगा वो इंफ्रासाउंड हो जाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर का हो जाएगा वो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो कुछ जो जानवर वगैरह है वो उसे उस 20,000 हर्ट्ज से कम वाले जो है सुनते हैं और बोलते हैं, जैसे एलिफेंट्स,
वेल ये सब 20 हर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं। और कुछ जो ऐसे होते हैं जैसे बैट्स है, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड निकालते हैं। तो जब इस प्रकार का साउंड अगर वो निकालते हैं या सुनते हैं तो वो हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। ठीक है। अब है इसका वेवलेंथ। आपने लाइट में भी पढ़ा है वेवलेंथ, उसी प्रकार से एक एक जो तरंग जो कंप्लीट होता है साइकिल, तो उसमें जितनी दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये तरंग है, ठीक है, तो ये जो दूरी है दैट इज ये वेवलेंथ है। ठीक है। तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन मतलब यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक जो दूरी है टोटल, उसको हम लोग एक वेवलेंथ बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। अब रिलेशन क्या है इसका स्पीड से? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, मतलब स्पीड बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। मतलब जब हम लोग आवृत्ति का तरंग दैर्घ्य से गुना करेंगे तो हम लोगों को स्पीड पता चलेगा। अब है एम्पलीट्यूड, मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीक्वेंसी है मतलब इसी पर साउंड का स्पीड और सारी चीजें डिपेंड करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उसके बाद एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस करता है, मतलब कितना ज्यादा विचलन करता है। डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड, मतलब आवाज होता है ना, बहुत जोर का आवाज होता है, तो ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है कि कितना आवाज साउंड ज्यादा है। तो डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड। मतलब जितना एम्पलीट्यूड हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आप देखते होंगे रेडियो में और जो भी हम लोग डिवाइस यूज करते हैं लाउड स्पीकर वगैरह में, वहां पर एम्पलीट्यूड दिया रहता है। एम्पलीट्यूड में जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो लाउडनेस बढ़ता जाएगा। ओके। तो उसके बाद है टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लिया जाता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड जैसा कि बताया, फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य, तो इसका ये है एफ भी बराबर एफ इंटू गामा, इंक्रीज विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मतलब ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड भी का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। जैसा बताया डेंसिटी, जैसे मीडियम है, ठोस है, सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम है, द्रव में तो उसमें उससे कम होगा उसमें स्पीड, और गैस में चूंकि लिक्विड से भी कम डेंसिटी होता है तो उसमें कम हो जाएगा। इसी प्रकार से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो साउंड का स्पीड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कमेगा साउंड का स्पीड भी कमता जाएगा। तो जो ठंडा वाले जगह है जहां पर टेम्परेचर काफी कम है, ध्रुवों पर, इस सब जगह पर, तो वहां पर थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ताकि जल्दी से सुनाई दे सके। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। अब जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार से साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। किसी किसी दीवार से टकराकर या किसी पदार्थ से टकराकर। सोनार का उपयोग जो है अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें पनडुब्बियों को हम लोग जानते हैं कि पनडुब्बी कहाँ पर है, या फिर अंडर वाटर में कोई जैसे मिनरल और या कुछ भी है, या और अन्य कोई मतलब शत्रु देश के तरफ से कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो सोनार के उपयोग से हम लोग इसमें इको टेक्निक का प्रयोग किया जाता है और रिवर्बरेशन टेक्निक का। ठीक है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड। एज लाइक लाइट, साउंड ऑल्सो having this quality. First है refraction. Refraction means bending of sound waves due to change in medium. लाइट भी ऐसा ही होता है, लाइट भी जब मीडियम चेंज होता है, पानी में जाता है हवा से, तो बेंड कर जाता है अभिलंब की ओर। इसी प्रकार से पानी से हवा में जाता है तो अभिलंब से दूर की ओर जो है वो लाइट जो है चला जाता है। उसी प्रकार से रिफ्रेक्शन में भी होता है, ये भी बेंड हो जाता है जब मीडियम चेंज होता है। तो ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि नाइट में
ज्यादा दूरी तक वो सुनाई देता है, आवाज ज्यादा दूरी तक चला जाता है साउंड। फिर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ साउंड अराउंड ऑब्स्टेकल, जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है रास्ते में तो वो बेंड हो जाता है। जैसे कोई बाउंड्री वाल है, उसके एक तरफ आप अगर खड़े हैं, दूसरी तरफ से भी अगर कोई बोलेगा तो वो सुनाई देगा, क्योंकि वो ऊपर से बेंड होकर के ऊपर से फिर आ जाएगा साउंड। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है दैट इज डिफ्रैक्शन कहा जाता है साउंड का। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। एप्लीकेशंस ऑफ साउंड में मुख्य है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम लोग साउंड का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड में से बनता है अल्ट्रासोनोग्राफी, हम लोग जिसको आम भाषा में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं मेडिकल फील्ड में। और इसमें कोई भी बीमार पड़ता है या किसी ऑर्गन में कोई खराबी आता है तो उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है और उसमें एक इमेज निकाला जाता है। इमेज जो है लाइक एक्सरे टाइप का इमेज निकाला जाता है, जिसमें एक्सरे से भी ज्यादा क्लियर पता चलता है अंदरूनी अंग सबके बारे में। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का अल्ट्रासोनोग्राफी करके। इसके अलावा क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सोनार में जैसा कि ऊपर बताया जो वो इको टेक्निक हो रही है, तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करते हैं। बताया गया कि अल्ट्रासाउंड वो है जिसका 20,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ही बताया गया था ऊपर में ही कि साउंड दो प्रकार का होता है, एक जो है इंफ्रासाउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड। तो अब जो है इसी के आधार पर ये है अल्ट्रासाउंड का हम लोग उपयोग करते हैं इस सब टेक्निक में। दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जो है ये डॉपलर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, इसलिए इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसमें यह होता है कि जब कोई सोर्स के तरफ अगर कोई साउंड आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो मूविंग जब साउंड है और वो सोर्स की तरफ आ रहा है तो एक्चुअल साउंड से ज्यादा प्रतीत होता है, और जबकि अगर वो दूर जा रहा है तो एक्चुअल साउंड से कम प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो मतलब ये प्रतीत होना होता है, एक आभास होता है, उसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर यूज इन रडार, मेडिकल इमेजिंग और एस्ट्रोफिजिक्स। इस सब फील्ड में डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अगर साउंड कुछ ज्यादा ही हो जाए तो उससे नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। जनरली हम लोग जो बातचीत करते हैं वो 15 से 20 डेसिबल का आवाज होता है, तो अनवांटेड साउंड लीडिंग टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, उसी को हम लोग नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। जैसा कि हमने बताया कि 15 से 20 डेसिबल में हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं। सेफ लिमिट इसका 85 डेसिबल है। जैसे लाउड स्पीकर वगैरह भी अगर बज रहा है तो 85 डेसिबल से जब ज्यादा का साउंड हो जाता है तो वो अनसेफ हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट इसका क्या है, जब अगर ज्यादा ही साउंड अगर हो जाएगा तो हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब सुनने की क्षमता जा सकती है या प्रभावित हो सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, तनाव, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। जैसे आप सोए हुए हैं, बगल में कोई लाउड स्पीकर बजा दे या कोई भोंपू बजा दे तो फिर तो नींद नहीं आएगा, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाता है इससे। अब हम लोग इसको रिवीजन करके देख लेते हैं, इसका कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनाकर। जैसे पहला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है उस पर क्या स्पीड रहेगा साउंड का, तो आप इसको बताइए हमको। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस, बताया है एम्पलीट्यूड, उससे लाउडनेस पता चलता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, भी बताया गया है 17.2 मीटर। व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ नॉर्मल, बताया गया है कि कितना से नीचे जो है इंफ्रा साउंड हो जाता है और कितना से ऊपर अल्ट्रा साउंड, उसके आधार पर बताना है आपको। व्हिच फिनोमिनल एक्सप्लेन्स व्हाई साउंड कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल, अभी बताया गया था कि ऑब्स्टेकल के अराउंड में बेंड हो जाता है। ठीक है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, इसका डिफ्रेक्शन होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड, अभी बताया गया था कि जैसे मोशन में जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो उसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। इन व्हिच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्ट, बताया था कि जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाएंगे साउंड फास्ट होता जाएगा, तो यहाँ स्टील होगा। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा साउंड, उसका प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी, इसमें हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स हम लोग सुन सकते हैं, उससे कम का नहीं सुन सकते हैं। कुछ जानवर वगैरह एलिफेंट वगैरह 20 हर्ट्ज से कम का भी सुन लेते हैं, कुछ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जैसे चमगादड़ वगैरह भी है। इसके बाद है वेवलेंथ, हमने जाना कि दो कंसेक्यूटिव जो वेव है उसके लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड जान लिया जिससे लाउडनेस डिसाइड होता है। स्पीड जो है वो मीडियम के अनुसार जो है चेंज होता है, डेंसर मीडियम में जो है ज्यादा स्पीड हो जाएगा और जो मीडियम कम डेंस है उसमें जो है उसका स्पीड कम हो जाएगा। और स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। अब है उसका कुछ फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन है जिसमें इको और रिवर्बरेंस आ जाता है। इको के लिए 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने जाना, बेंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज होता है। डिफ्रैक्शन भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है आपको, बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल। डॉपलर इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू मोशन। ठीक है, एप्लीकेशन हम लोग सोनार में करते हैं, अंडर वाटर नेविगेशन के लिए, अल्ट्रासाउंड में करते हैं, मेडिकल इमेजिंग और क्लीनिंग वगैरह में। नॉइज पोल्यूशन भी जान लिया हम लोगों ने, मेजर डेसिबल में किया जाता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है इसका। तो फ्रेंड्स आपको